ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, द पांड्या स्टेट वाज लोकेटेड इन तमिलनाडु, साउथ इंडिया। इट स्टेट इन अबाउट 6th century BC एंड एंडेड इन अबाउट 15th century AD। यानी कि देखिए, जो पांड्या साम्राज्य है ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, उसके बाद ये जो पांड्या साम्राज्य है, पांड्या एम्पायर है, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 6th century BC से, और 15th century AD में ये समाप्त या ख़त्म हो गया था। आप देख सकते हैं ये कितना पुराना जो है। ठीक है, 6th century BC से AD तक। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये तमिलनाडु में है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि चेर जो वंश था उसका जो सिंबल क्या था, निशान क्या था उसका, उसका चिन्ह था वहाँ पे धनुष। तो इनका कौन सा है? जो चेर का हो गया धनुष। ठीक है, और जो चोल वंश था उनका था टाइगर यानी कि बाघ। अब देखिए, पांड्या का कौन सा है? इनका है मछली। ठीक है, यानी कि फ़िश। तो आपको इनके सिंबल याद करने होंगे। चेर का है धनुष, और जो चोल का है उनका है टाइगर यानी कि बाघ, और पांड्या का है फ़िश यानी कि मछली। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। द पांड्या किंगडम डेवलप इन द संगम एरा अलॉन्ग विद रामनाथ इन टूडेज मदुरई डिस्ट्रिक्ट, दत्तनवेली, तमिलनाडु। अब देखिए, जो पांड्या साम्राज्य है इसका जो संगम है, ठीक है, यानी कि जो पांड्या साम्राज्य है, ये देखिए जो आज का जो मदुरई ज़िला है, जो आज का मदुरई ज़िला है तमिलनाडु का, मदुरई ज़िला जो है ये कहाँ पड़ता है? तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। यानी कि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली नाम की जगह है, वहाँ पे मदुरई ज़िला है। तो वहाँ पे पहले क्या था? पांड्य साम्राज्य था, पांड्य एम्पायर था। ठीक है, और देखिए उसके बाद मदुरई was the capital city and Korakai was the main vessel of the state, which was center of Zodic trade and music. Sangam gives a list of best known Pandya kings, in which many kings were famous. Madhukumi gave several donations to celebrate his victory. Therefore, it was the name of पाल्या गसालई। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए, मदुरई जो थी, वो जो मदुरई थी वो इसकी राजधानी थी, यानी कि पांड्या की राजधानी क्या थी? मदुरई। और देखिए जो कोराकई है, कोराकई क्या है? कोराकई जो है वो इनका मेन स्टेट था। ठीक है, यानी कि इनकी राजधानी क्या थी? वो थी मदुरई। और कोरकई क्या है? इनकी जो मेन इनकी स्टेट थी, जो इनका मेन राज्य था, जो किसके लिए ज़्यादातर फेमस था? व्यापार के लिए। वहाँ पे क्या होता था? तकरीबन वहाँ पे क्या था? ट्रेड होता, व्यापार होता था। ठीक है, उसके लिए वहाँ पे होता था वो। और देखिए, अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें, साहित्य की बात करें, तो इसमें हमें काफ़ी पांड्या जो राजा है उसके बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि काफ़ी जो पांड्या राजा हैं बहुत ज़्यादा इसमें फेमस है। ठीक है, उसके बाद जो मधुकुमी है, इसमें देखिए जो मधुकुमी है उसने देखिए अपनी जीत को मनाने के लिए कई बलिदान दिए। देखिए, मधुकुमी इसमें राजा है पांड्या का, उसने क्या किया? जो उसने अपनी जीत को, यानी कि जीत के लिए काफ़ी बलिदान दिए, काफ़ी कुछ उसने किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे उसे, यानी कि उसे बाद में क्या मिला? यानी कि मधुकमे के बाद में क्या मिला? यहाँ पे पल्याक्सलाई की उसे उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन आ सकता है, पल्याक्सलाई की जो उपाधि है वो किसे दी गई थी? ठीक है, वो दी गई मधुकुमदी को। ठीक है, मधुकुमदी, इसको पल्याक्सलाई की उपाधि। देखिए थोड़े फिर ये बहुत मुश्किल से वर्ड हैं, तो आप इसे ध्यान से करिएगा। देखिए, अनदर पांड्या किंग मुथा पौंडिया वाज ए ग्रेट वॉरियर एंड आल्सो ए प्रोपोनेंट ऑफ टर्नल पोएम्स। अब देखिए इसके बाद अगर मैं दूसरे पांड्या राजा की बात करूं तो उसका नाम था मुथा पौंडिया। ठीक है, मुथा पौंडिया जो इसके राजा थे। मुथा पौंडिया कई जगह पे बुथा पौंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, मुथा पौंडिया कई जगह पे बुथा पौंडिया है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेना। अब देखिए, जो बुथा पौंडिया या मुथा पौंडिया जो एक महान योद्धा था इनके, और देखिए ये तमिल कवि यानी कि जो तमिल पोइट्स थे उनके ये बहुत ज़्यादा क्या थे? इनके बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप जानते हैं कि जो संगम जो इतिहास है वो तमिल पोइट ने लिखा है। अब देखिए, जो तमिल जो पोइट थे वो क्या करते थे, जैसे चोल चेर पांड्या के जो कवि थे, पोइट थे, वो आपस में क्या करते थे? आपस में वो
एक जगह पे मीटिंग करते थे जिनको संगम बोला जाता था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि चोल चेर पांड्या के जो कवि थे, पोइट थे, आपस में मीटिंग करते थे जिसे संगम कहते थे। तो बाद में देखिए उन्होंने सब कुछ इनके बारे में लिखा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मुथा पौंडिया है तो उनके वो प्रशंसक थे बहुत ज़्यादा तमिल कवियों के। ठीक है, नेक्स्ट है अरियाप अरियाप डाई कदंथा, अरियाप पडाई कदंथा नेंडुजेलियन। ठीक है, तो ये दो नाम हैं। वर आल्सो नोन है वेल नोन पांड्या रूलर, ये दो ऐसे शासक हैं जो पांड्या साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, ही एक्सीडेंटली गेव डेथ टू द हीरो ऑफ दसाला पदाथा गरम। ठीक है, यानी कि देखिए दसाला पदाथा गरम, ऑन नोइंग हिज ट्रूथ ही गेव अप हिज लाइफ। अब देखिए उन्होंने जो एक महाकाव्य है शिल्पाधिगरम या दसाला पाधिगरम, ठीक है, शिल्पाधिगरम जो है एक महाकाव्य है, एक एपिक है। इसमें क्या है, इसका जो नायक है, इसका जो हीरो है, उसको गलती से मृत्युदंड दे दिया गया था, यानी कि उसे गलती से मौत की सज़ा दे दी गई थी, जिसका सच जाने के लिए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो रूलर हैं, जिनके दो रूलर मैं ऊपर बात कर चुका हूँ, वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या किया था, उनके बारे में जो शिल्पाधिगरम जो एपिक है उसमें ये लिखा गया है कि इसमें जो एक व्यक्ति था जिसको गलती से मौत की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये गलती से दे दिया गया है तो उन्होंने अपना भी जीवन त्याग दिया था, अपने भी खुद को उन्होंने अपना जो लाइफ है उसको भी ख़त्म कर दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर वाज, ठीक है, देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम आने वाला है। एक अन्य महत्वपूर्ण शासक यानी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर वाज थलाई येलगंथु। ठीक है, थलाई येलगंथु नेंदुजेलियन था। ठीक है, हु रूल्ड फॉर अबाउट 210 AD, हु लेड द आर्म फोर्स ऑफ चेरा, चोल एंड 5 अदर स्मॉल स्टेट्स इनटू प्लेस कॉल्ड थलया लोंगम, विच इज़ एक्सप्लेन इन द 10th century अकाउंट। अब देखिए ये जो महान शासक हैं, ठीक है, थलाई लगंथु नेंदुजेलियन, इनका जो शासनकाल था वो कब था, वो 210 AD तक रहा। इसने क्या किया कि देखिए इसने चेर, चोल और जो 5 छोटे छोटे राज्य हैं, इनके जो देखिए इसने क्या किया था, जो चेर थे, चोल थे और जो 5 जो छोटे छोटे राज्य थे, इनकी जो 5 छोटी छोटी जो स्मॉल जो स्टेट्स थी, तो उनकी जो सेना थी, ठीक है, उसकी जो सेना थी, इन्होंने तीनों को ही एक ही जगह जिसका नाम था थलाई येलगनम वहाँ पे हरा दिया। यानी कि चेर, चोल और जो 5 छोटे छोटे राज्य हैं, इन सभी की सेनाओं ने थलाई येलगम नामक जगह पे हरा दिया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि किसने चेर, चोल और जो 5 अन्य छोटे राज्य हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, उनको किस नाम जगह पर हराया था, उनके राजा का नाम क्या था, तो था थलाई येलगंथु नेंदुजेलियन। ठीक है, तो ये देखिए जगह का नाम है थलाई येलगंथु, थलाई येलगलम नाम था, तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया यहाँ पे इसका। ठीक है, तो इसके बारे में हमें 10वीं सदी में मिलता है, यानी कि अगर हम 10वीं सदी का वहाँ पे एडिक्ट्स अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे इसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। इट गेव रिस्पेक्ट टू मैनी तमिल पोइट्स इंक्लूडिंग मोनकुडी, मार्थमनर। द पांड्या किंगडम हैड ट्रेड विद रोमन एम्पायर विच बेनिफिट द ट्रेडर्स एंड मेड द किंगडम रिच प्रॉस्परस। तो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो तमिल कवि हैं ये उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, उनके बहुत ज़्यादा प्रशंसक थे ये। अब देखिए जो पांड्या राजा है उसका रोमन राज था, उसके रोमन राज के साथ था उनका व्यापार भी था, इनकी जो इनका व्यापार था, जो रोमन साम्राज्य रोम है, इटली है, उसके साथ इनका व्यापार था, तो जिनसे ये काफ़ी इनका जो व्यापार बढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि बिजनेस इनका कम था, देखिए अगर उनका व्यापार उससे था तो इनका काफ़ी बढ़िया व्यापार था। जतवर्मन सौंदरा पांड्या रूल्ड द पांड्या किंगडम फ्रॉम 1259 टू 61, यहाँ में लिखा है 1251 से 61 AD तक, विच लेड टू कंकरिंग द आइलैंड ऑफ श्रीलंका कॉल्ड ददवाती राम। अब देखिए यहाँ पे
जो जतवर्मन है, जतवर्मन क्या है, जतवर्मन सुंदरा, ये पांड्या जो साम्राज्य है इसका जो राजा थे, ठीक है, इनका जो जतवर्मन जो है, ये पांड्या साम्राज्य, पांड्या एम्पायर के राजा थे, जिसका मैंने देखिए चोल वंश में भी जिक्र किया था, जिसने ठीक है, जिसने चोल वंश की जो एक जगह थी वो हथिया ली थी, बाद में फिर वापस कर दी थी। तो देखिए, जिसे श्रीलंका के द्वीपों के जीतने की वजह से द्वितीय राम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि द्वितीय राम, सेकंड राम किसे कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड राम या दत्तवाती लिखा है ना यहाँ पे द्वितीय, सेकंड आएगा यहाँ पे, सेकंड राम। क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता है ना कि जैसे श्री राम ने रावण को मार के लंका विजय की थी, तो वैसे ही देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि दूसरा राम या द्वितीय राम इतिहास में किसे कहा गया है, तो वो जतवर्मन को कहा गया है, ठीक है, या किस पांड्या किंग को कहा गया है, वो जतवर्मन को कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है, Pandya rules began to end with the beginning of the 14th century when the claims of successor of the throne began to dissolve and a claimant sought help from Alauddin Khilji, the Sultan of the Delhi, which resulted in the invasion of Sultan under the leadership of Malik Kafur. The Pandyas were wiped out due to Muktim invasion। देखिए यहाँ पे इस बात का जिक्र किया गया है, देखिए जो पांड्य शासन था वो 14वीं शताब्दी, यानी कि जब 14th सेंचुरी की जब शुरुआत हुई, तब जो था वो पांड्य राज्य जो है वो धीरे धीरे क्या था, पतन होना शुरू हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए उसके जो उत्तराधिकारी थे, उसके जो सक्सेसर थे, वो राजगद्दी के लिए राजा बनने के चक्कर में आपस में लड़ने लग गए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी, तो इन्होंने क्या किया कि जो पांड्य जो राज्य है, इन्होंने क्या किया कि जैसे इनके जो सक्सेसर थे, जो उत्तराधिकारी थे, उनके आपस में लड़ाई हुई थी काफ़ी कि कौन राजा बनेगा पांड्य का आगे। तो देखिए जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने तो उससे इन्होंने मदद मांगी, ठीक है, इससे इन्होंने मदद मांगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो खास था मलिक काफूर, ठीक है, उसके नेतृत्व में सुल्तान का आक्रमण था। यानी कि उसमें क्या हुआ, उसमें क्या था कि इन्होंने पांड्या ने मदद मांगी कि आप आइए यहाँ पे, हमारा जो मसला है वो सुलझाइए। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने इनके ऊपर आक्रमण किया। तो देखिए बाद में क्या हुआ कि जो मुस्लिम जो आक्रमण है उसकी वजह से क्या हुआ कि पांड्यों का सफाया ही हो गया। यानी कि एक तरह से उनको बुलाया गया था कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा इसके लिए, तो वो यहाँ पे आए, पर आते हुए उन्हें इसके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया तो इनका सफाया कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको इसमें बता दी हैं। हालांकि पांड्या एम्पायर के बारे में देखिए इतना कुछ ज़्यादा आता नहीं एग्ज़ाम में, तो आप इतना भी कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम इसमें से आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि संगम जो स्टेट्स हैं, चोल चिर पांड्या, जिसमें मैंने आपको सिंबल बताए थे ना, वो पढ़ने ज़रूरी है। और संगम पॉलिटी जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, संगम पॉलिटी के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है। अगला लेक्चर जो हो पा रहा होगा